एंड वेलकम टू बाय लाइब्रेरी. दिस पेपर हैज़ कॉस्टेड मी अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक 30 मिनट्स. मेरा फ़ोन करप्ट हो गया था इसीलिए, और इसका फॉर्मेट भी अलग हो सकता है क्योंकि मैंने फिर से सब कुछ इंस्टॉल किया. तो प्लीज़ बेयर विद मी, क्योंकि पेपर तो नॉर्मली मैंने बना लिया था ऑन टाइम, बट ठीक है. Today what I've done is I have inculcated all the questions from immunology such that I want you guys to at least have the basic idea of immunology integrated with other subjects like molecular biology, biochemistry and cell biology. But then again you should know about immunology, what I think personally is. तो अब अगर बात करते हैं तो we have 60 questions, but I've seen 2 questions repeated हैं, तो उसके लिए I'm so sorry. 58 questions हैं total इसमें. And the first question is volume occupied by 2.8 gram of N2 at STP. STP पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना लेते हैं. एंड ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता था ड्यूरिंग आर 11th स्टैंडर्ड. द मास ऑफ डेसीमोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज. इसमें आपको बताना है कि मोल पता होगा आपको, डेसीमोल में बताना है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास आएगा वो कितना आएगा. थर्ड इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, इट विल बी सॉल्व इजीली. फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट आइसोटोप्स. आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आई टोल्ड यू पढ़ के जाना है. हाउ मेनी आइसोटोप्स हैव एन odd atomic number? I think I have given you this question yesterday also, so you can see. And qualitative analysis is carried out for out of these options. Choose your correct option. because हम already late हैं, तो मैं खुद भी लेट हूँ अपने लैब के लिए, आप भी लेट हो, तो मैं इसको जल्दी से डालती हूँ. प्रेजेंटेशन ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इज. देन कंबस्शन एनालिसिस इज परफॉर्म टू डिटरमाइन. 9th क्वेश्चन, मोस्ट एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस बिकॉज ऑफ. यू विल सी ना फॉर्मूला मास इंक्लूड करके, मैं नहीं बता रही. तो बहुत सारे जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो फ्रैक्शनल होते हैं, क्यों होते हैं. 10th question, isotopes differ in. And 11th question, if resistance of a circuit is doubled, then to maintain the same voltage, flow of current in the circuit will क्या होगा flow of current का. 12th, contact force is another name for contact name. एक मिनट, कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम इस टर्म को. एंड ओके, सो 13th क्वेश्चन इज न्यू स्टार्ट स्पेस बेस्ड एक्सरे टेलीस्कोप कंडक्ट्स डीप सर्वे फॉर. लाइक इनमें से किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. उसके बाद 14th, द सब एटॉमिक पार्टिकल्स शो प्रॉपर्टी ऑपोजिट टू द जनरल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर कॉल्ड. ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट सीवी रमन. नॉट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट देन अगेन यू शुड नो कि उन्होंने क्या दिया था, किस चीज़ के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला. एंड अभी 28 फरवरी को जो हम साइंस डे मनाएंगे इन्हीं के लिए बनाएंगे. 16th क्वेश्चन, विच प्रोसेस डिवाइड्स द सन ऑफ लाइट ऑफ सन इनटू इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स. तो ये आप देख सकते हो, आपको आता होगा. 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें से आपको एक इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि वाटर इंसुलेटर होता है या कंडक्टर होता है. कंसीडर प्योर वाटर. प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ. 19, द रिफ्लेक्शन फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज. 20th क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. बहुत ईजी है, देखते पता चल जाएगा. एस्ट्रोनॉमिकल लीप ईयर मेजर्ड इन आउट ऑफ दीज ऑप्शंस में से बताइए. 22, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीजेज, उसकी वेवलेंथ को क्या होगा. ये सारे क्वेश्चन मैंने सिर्फ इम्यूनोलॉजी से दिए हुए हैं. आई होप आपको ये दिख जाएंगे. मैं एक एक क्वेश्चन इनलार्ज करके दिखा देती हूँ आपको, ये आपके लिए हो जाएगा. 23rd क्वेश्चन, उसके बाद 24th क्वेश्चन, 25th आप खुद पढ़ोगे इसको. 26th, 27th, ठीक है, 28th, देन आप पॉज करके पढ़ लेना. 29th, 30th, 31, 32, 33, 34, 35 सब इंक्लूड किया आज. बी सेल, टी सेल, कॉम्प्लीमेंट, सारे क्वेश्चंस, और वो भी वैसे क्वेश्चन जो आए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं जो क्वेश्चन बनाऊँ उससे बहुत ही ऑपोजिट. ये जो आए हैं ये इंपॉर्टेंट ही है. अगर ह्यूमरल इम्यूनिटी का कोई क्वेश्चन है तो ह्यूमरल इम्यूनिटी पता होनी चाहिए, सेल मीडिएटेड पता होनी चाहिए. सेकेंड, इम्यून रिस्पॉन्स इज नॉट. देन बी सेल अंडरगोज इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास स्विचिंग जब होती है, मैंने कहा था पढ़ लेना. अभी अब मैं रिलीज़ करती हूँ वो वीडियो भी इम्यूनोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का. एंटीजन बाइंडिंग टू BCR. देन ये क्वेश्चन है मैच्योरेशन का बेसिकली, और उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेस का के बारे में क्या सही है क्या गलत. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर प्रॉपर्टी ऑफ थाइमस डिपेंडेंट एंटीजेंस. टी सेल भी इंक्लूड कर दिया, टी सेल का क्वेश्चन है, ठीक है. उसके बाद पूरे टी सेल के हैं. TCRs पे क्वेश्चन है, MHCs पे क्वेश्चन हैं. MHCs आप अलग से पढ़ लीजिएगा, इसमें इंक्लूड नहीं किया, अदरवाइज कल के पेपर में MHC दूंगी बहुत ज़्यादा. उसके बाद टी सेल इज मोस्ट लाइकली टू बी एलिमिनेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन का क्वेश्चन है. नेचुरल किलर सेल्स का, NK सेल्स का दूसरा क्वेश्चन. एंड देन द क्वेश्चन इज फ्रॉम योर
की ही चल रहा है ये। फिर टॉलरेंस की बात हो रही है, साइटोकाइन और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। देन फिर साइटोकाइन कॉम्प्लीमेंट के ये दो क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड हैं, ये आपने पीछे कर लिए तो आप इसको मत देखिए। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चंस आपको करने हैं। एंड देन अगर सारे करेक्ट थे, आई बिलीव कि अगर सारे करेक्ट थे तो बहुत अच्छा लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। 3-4 गलत हो गए तो भी प्रिपरेशन अच्छा किया जा सकता है, बट अगर मोस्टली गलत थे ना तो कीप अ चेक, एक बार देखिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन दिए जो मास्टर्स एंट्रेंस में आते हैं एंड आप पीएचडी एंट्रेंस में जा रहे हो। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे को बहुत बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इसका पीडीएफ दीजिए जो भी आप टेस्ट ले रहे हो। आप लोग बताओ, मैं इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ तो क्या मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी पीडीएफ शेयर करना? नहीं, आई जस्ट वांट टू सी इन रियल टाइम कि रियल में कितने बच्चे करें। लाइक मेरे को मैसेजेस इंस्टाग्राम पे और पर्सनल मैसेजेस और मेल बहुत आ रहे हैं कि एफर्ट्स अप्रिशिएटिंग है। अगर एफर्ट सच में अप्रिशिएटिंग है तो आप वहाँ जाके टाइम पे टेस्ट दीजिए। एंड लास्ट डे में जैसे ही मैं 6 टेस्ट कंप्लीट करूँगी मैं सब शेयर कर दूँगी, ठीक है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग पढ़ो, मेरे लिए उससे ज़्यादा कोई चीज़ मायने नहीं रखती। बट देन अगेन आई वांट कि 10 से 11:30 का टाइम जो कि आज मैंने एक्सटेंड कर दिया, आई एम सो सॉरी फॉर इट। इस टाइम में आपके दिमाग में एक वो आ जाना चाहिए, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद पेपर है, कि यार ठीक है इसी टाइम पे तो हम डेली टेस्ट दे रहे थे, ठीक है? एंड आई नो कि इस ग्रुप से बहुत सारे सिलेक्शंस आएंगे। ऑल द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड आप लोग अपना टेस्ट दो आराम से, मैं आंसर की डालती हूँ अभी।